अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा काली मिर्च वाला मटन का सालन। ये इतना मज़े का बनेगा ना कि खाने वालों को मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मटन का सालन बनाने के लिए मैंने कुकर में लिया है हाफ कप से थोड़ा कम कुकिंग ऑयल। इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के रफली कटे हुए प्याज। प्याज जो है इसको हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, ठीक है। और साथ ही आपसे गुजारिश भी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे प्याज के साथ ही मैंने इसमें कुछ खड़े मसाले भी ऐड कर दिए हैं, जिसमें है एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और 2 अदद लौंग। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये मसाले भी प्याज के साथ ही क्रैकल हो जाएंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। जब प्याज गोल्डन हो गया तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है मटन और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का फ्रेश पेस्ट। मिक्स करेंगे और गोश्त और अदरक लहसुन के पेस्ट को खूब अच्छे से हम भूनेंगे यहाँ तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और गोश्त की भी खूब अच्छे से भुनाई हो जाए। ये मटन का सालन आपने एक बार बना लिया ना तो आप इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही इजी, सिंपल, क्विक रेसिपी है। तो यहाँ पे इसमें कुछ मसाले ऐड कर दिए हैं, बहुत बेसिक से मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, बस। इसके अलावा फ़िलहाल इसमें कोई मसाले नहीं जाएंगे। तो बस इसमें पानी ऐड करेंगे इतना जिसमें गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। क्योंकि मैं इसको स्टीम पे बना रही हूँ तो मैं इसे यहाँ पे 20 मिनट की स्टीम लगाऊंगी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो फिर आप इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दें। कम से कम 40 से 45 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो 20 मिनट्स की स्टीम के बाद आते हैं दोबारा। तो यहाँ पे देखें जी, तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है, पानी भी सारा ड्राई हो गया, ऑयल भी सेपरेट नज़र आना शुरू हो गया और गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है, बहुत सॉफ्ट बोटी हो गई है। तो बस इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के हमने खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और शामिल करेंगे इसमें हाफ़ टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। और इन मसालों के साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी एक छोटी प्याली दही। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फ्लेम को हाई करेंगे और खूब अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो और ये जो दही है इसका जितना भी पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। तो बस यहाँ पे 3 से 4 कटी हुई छोटी छोटी सी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और खूब अच्छे से इसको भूनते जाएंगे। तो बस ये देखें आपके सामने इसकी कंडीशन है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। मैंने इसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि काली मिर्च और हरी मिर्च से ही हम इस सालन को तैयार करेंगे, तभी इसका जायका बहुत मज़े का आएगा। तो बस यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप से भी थोड़ा सा कम मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। जब हम इसमें दूध ऐड करेंगे ना तो इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी, बहुत सॉफ्ट होगा, ग्रेवी बहुत रिच नज़र आएगी। आपको इसमें क्रीम ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ दूध ऐड करेंगे और इसको दम दे देंगे हम बिल्कुल दम वाली आंच पे 3 से 4 मिनट का। और इसके बाद ये देखें जी आपके सामने इसकी कंडीशन है, ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त मज़े की बनी है। 2 से 3 चुटकी कसूरी मेथी ऐड करेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और इसके बाद इस मज़ेदार से सालन को हम डिश आउट करेंगे नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ या फिर घर की सादी रोटी के साथ, सभी के साथ। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का लगेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा रनी ही रखा था, ठीक है। आप चाहें तो बिल्कुल ड्राई भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। नेक्स्ट मिलेंगे कल, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।